हम इंसान जात धर्म की वजह से एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। इंसानों ने इंसानों को जात धर्म के आधार पे बांट दिया है। हम हिंदू हैं तो इनकी पूजा करेंगे, मुस्लिम हैं तो इनकी करेंगे, ईसाई हैं या सिख हैं, जो भी हैं उनके धर्म जात भगवान भी उनके बटे हुए हैं। और भगवान हिंदू है तो मुस्लिम में नहीं जाएगा, मुस्लिम है तो वहाँ नहीं जाएगा। सबकी एक सीमा बना दी गई है। पर हमारे ठाकुर, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान ने इंसान को ही धरती पे भेजा था। भगवान नहीं बटे हैं, इंसान ने ये काम किया है। तभी तो काले खां जैसे मुस्लिम व्यक्ति ने कैसे ठाकुर जी को पा लिया सहज ही, मुस्लिम होके भी ठाकुर जी को पा लिया सहज प्रेम से। कैसे ठाकुर जी उन्हें प्राप्त हुए, एक मुस्लिम होकर कैसे ठाकुर जी को उन्होंने आसानी से प्राप्त कर लिया। ऐसी भक्ति अचानक उनके जीवन में आई कि वो ठाकुर जी के इस प्रकार प्रेम में पागल हो गए कि उनकी प्राप्ति के बगैर अब संसार का सारा कार्य उन्हें व्यर्थ लगने लगा था। जी हाँ दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ नीलम। एक ऐसी प्रसंग, ऐसी कथा, सच्ची घटना के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसे सुनकर आपका विश्वास आज और प्रगाढ़ होने वाला है कि एक मुस्लिम होकर कैसे उन्होंने ठाकुर जी को पा लिया और ठाकुर जी भी उनके उतने ही प्रेम में पागल हो गए कि भक्ति और भगवान के बीच ऐसा अनोखा अटूट बंधन बहुत ही कम देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये राजस्थान के करौली के एक छोटे से ग्राम की घटना है, जहाँ करौली नाम का एक छोटा सा गांव था और हमारे मदन मोहन जी का एक प्यारा छोटा सा मंदिर था। और काले खां मुस्लिम थे, काले खां जी डाकिया थे। और उनका काम था चिट्ठियों को उस पते तक पहुंचाना जो पता चिट्ठियों पे लिखा होता था। एक दिन मदन मोहन नाम से और चिट्ठी काले खां जी से ले लिया। चिट्ठी ले लिया और लेकर अंदर चले गए। जब चिट्ठी लेकर वो अंदर जा रहे थे तो मदन मोहन जी का दरवाज़ा, जो मंदिर का था, पट हल्का सा खुला था। थोड़ी सी झलक काले खां जी को दिखी। उन्होंने झांका और जैसे हल्की सी झलक दिखी, बड़े बड़े नयन
मनमोहक दृष्टि एक बार मुझे दिखा दीजिए, मैं इन्हें देखना चाहता हूँ। पर पुजारी जी को लगा ये मुस्लिम है, तो उन्होंने बात टाल दी। कहा आज नहीं, आज वो व्यस्त हैं, आज वो तो आपसे नहीं मिल सकते हैं। काले खांची बहुत उदास हो गए और वापस लौट गए। फिर सोचा ऐसे जाके एक बार दोबारा जाता हूँ, शायद आज दिखाते हैं। लेकिन पुजारी जी को लग गया था कि ये मुस्लिम है और मिलने नहीं दिया। जब वो गए तो पट बंद थे। अब उनका दर्शन उन्हें नहीं हो पा रहा था। बड़े निराश और उदास रहने लगे काले खांची। घर गए, दरवाजा बंद किया, खिड़कियों से झांका, पेड़ पौधे जहां भी देखते उन्हें मदन मोहन जी दिखाई देने लगे। हर तरफ, चारों तरफ उन्हें मदन मोहन जी की वही छवि उनकी आंखों में बसने लगी। चारों तरफ यही दिखने लगा। अब तो वो डाक खाना भी नहीं जाते थे, किसी से मिलते जुलते भी नहीं थे। तभी तो कहते हैं वृंदावन हमारे जो भी जाता है, जो भी ठाकुर जी से मिलता है और जो नहीं मिलता है, वो यही सोचता है कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, कैसे दिखते होंगे। ये सारी चीज़ें दिमाग में बसती चलती रहती हैं। लेकिन जो मिलता है तो ठाकुर जी सब कुछ चुरा लेते हैं। वृंदावन से सिर्फ उसका शरीर ही वापस आता है, मन तो ठाकुर जी चुरा ही लेते हैं हमारे बिहारी जी। और कुछ ऐसा ही काले खां जी के साथ हुआ। सब कुछ मानो मदन मोहन जी ने चुरा लिया हो, बस जो शरीर उनके साथ था वही चल रहा था किसी तरह। लेकिन ऐसी बेचैनी उनके मन में थी, ऐसी तड़प उनके मन में थी कि उन्हें उनसे मिलने की ऐसी तड़प, जो पुजारी जी ने उनसे मिलने नहीं दिया, उन्हें खाई जा रही थी। उन्होंने अन्न त्याग दिया और मन में जिद लगा ली कि जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे, आप मुझे नहीं मिलेंगे, मैं अन्न का एक निवाला तक अपने मुंह में नहीं डालूंगा। पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, 1-2 दिन हो गया, चलते रहे। और तीसरा चौथा दिन जहाँ हुआ, उनकी हालत खराब होती रही और वो बेहोश हो गए। उन्होंने चुरा ही लिया था, मदन मोहन जी ने उनका सब कुछ चुरा लिया था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। और उधर मदन मोहन जी के मंदिर में, और उधर मदन मोहन जी के मंदिर में बंटा भोग रखा जाता है। ठाकुर जी के लिए तरह तरह के पकवान रखे जाते हैं कि ठाकुर जी को रात्रि में यदि भूख लग जाए तो उनके लिए सारी व्यवस्था की जाती है। बहुत विशाल बंटा भोग, बहुत अच्छा सा सब पकवान बना। खाजी बेहोश पड़े हैं। अचानक प्रकाश होता है, ऐसा प्रकाश मानो हजारों करोड़ों सूर्य एक में ही समाहित हो गए हों। इतना भव्य प्रकाश होता है और उसमें हमारे ठाकुर जी दर्शन देते हैं, बड़ी बड़ी नैनों वाले, अधरों पे बांसुरी लगाए, एक पैर
इससे पहले हो चुकी हैं और इस समय भी सच्चे प्रेम भक्त जो होते हैं उन्हें ठाकुर जी आज भी दर्शन देते हैं, किसी न किसी भेष में। जरूरी नहीं है कि वो मोर मुकुट धारे की हो और पीताम्बरी पहने हो, बांसुरी ले हो। हम आपकी तरह किसी भेष में भी वो आपसे मिल सकते हैं। बस आपके अंदर तड़प होनी चाहिए उनसे मिलने की। फिर देखिए उतनी तड़प उनके अंदर भी होती है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी, छोटा सा प्रसंग भक्त भगवान का कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। शायद एक जयकारा आपको आपके कृष्ण से जोड़ दे, आपकी लाडली से जोड़ दे, क्योंकि हम उनके गुणगान, उनका यश का गान हम तभी कर सकते हैं जब वो हमें पसंद करते हैं, वो उनकी कृपा होती है और हम कहीं ना कहीं उनसे जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा प्रसंग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छे से प्रसंग के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।